नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज 24 आवर। आज की प्रमुख खबर प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें। अब हम चलते हैं आज 1/5/2020 के प्रमुख खबरें की ओर। झारखंड सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की तैयारी बंगाल से किया प्रारंभ। विश्रामपुर के 19 मजदूर तेलंगाना में फंसे, सरकार से लगाई गुहार। राज्य सरकार के द्वारा मजदूरों के वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग। कोरोना को मात देने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। पंच तत्वों में विलीन हुए ऋषि कपूर, आलिया, रणबीर ने दी अंतिम विदाई। इलाज के पहले कोरोना जांच के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं निजी अस्पताल। ट्रंप का चाइना पर आरोप, दोबारा चुने जाने से रोकने के लिए किया कोरोना का उपयोग। रूस के प्रधानमंत्री कोरोना से संक्रमित। पाकिस्तान के हिंदू विधायक कोरोना के चपेट में। प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन तिथियां बढ़ी। झारखंड सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों का घर वापसी की तैयारी बंगाल से प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हेमंत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी झारखंडियों को वापस लाने के उपाय शुरू कर दिए हैं। इसके लिए शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई है। वहां से झारखंड के लोगों को लाने के लिए गुरुवार रात साहिबगंज से बसें रवाना कर दी गई हैं। बाकी राज्यों से लोगों को लाने के लिए शुक्रवार से बसें भेजने की संभावना है। विश्रामपुर के तेलंगाना में 19 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने झारखंड सरकार से गुहार लगाई है कि इन्हें वो घर वापसी कराई जाए। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की तैयारी करें। राज्यों ने मजदूरों को वापस भेजने के लिए तैयारी शुरू भी कर दी है। केंद्र ने जहां सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने का आदेश दिया है, वहीं कुछ राज्यों ने मांग की है कि मजदूरों को वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। कोरोना का मात देने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना के वायरस को हराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों में स्वस्थ होने वालों का अनुपात 25.19% पहुंच गया है, जो 14 दिनों पहले की तुलना में दोगुनी है। लेकिन कोरोना पुरुषों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मरने वालों में आधे से अधिक 60 साल से अधिक के उम्र के मरीज हैं। पंच तत्वों में विलीन हुए ऋषि कपूर, रणबीर, आलिया ने समेत बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरुवार सुबह 8:45 बजे मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी वक्त में उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर मौजूद रही। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:15 पर चंदनवाड़ी सौदागरी में किया गया। इसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत 24 लोगों ने शामिल हुआ। लॉकडाउन की वजह से उनकी बेटी रिधिमा नहीं पहुंच पाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, इलाज के पहले कोरोना जांच के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं निजी अस्पताल। निजी अस्पताल किसी भी मरीज को इलाज के पहले कोरोना की जांच के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों को कोरोना से निपटने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सारी स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से चलाने को कहा है। यहां तक कि इलाज के दौरान कोरोना के मरीज निकलने की स्थिति में भी अस्पताल को संक्रमण मुक्त करने के बाद फिर से चालू किया जा सकता है और उन्हें बंद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोबारा चुने जाने की वजह से चीन ने कोरोना का इस्तेमाल किया है। चीन ने जिस तरह कोरोना वायरस मसले का इस्तेमाल किया है, उससे साबित होता है कि वह राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास बातचीत में कही। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव आगामी नवंबर में प्रस्तावित है, जबकि इस समय देश कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहा है। अमेरिका में महामारी से 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं। रूस के प्रधानमंत्री भी कोरोना से संक्रमित। देश में 1 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन
भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन को भी सूचित कर दिया है। फिलहाल वह आइसोलेशन में रह रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार देश के पहले उप प्रधानमंत्री आंद्रे बेलोसेव अस्थायी रूप से मिशुस्तिन का कामकाज देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो प्रमुख मसलों पर आंद्रे को सलाह मशविरा देते रहेंगे। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के हिंदू विधायक राणा हमीद से भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनके बेटे कुंवर करनी सिंह का शादी वर्ष 2015 में जयपुर के कनौता शाही परिवार में हुई थी। हमीद के पिता राणा चंद्र सिंह बीती सदी के अंतिम दशक के नवाज शरीफ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अपडेट। प्रवेश परीक्षाओं की आवेदन की तिथियां बढ़ाई गई हैं। NCHM, JEE, इग्नू, MBA आदि परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई और AAIPGET के लिए अंतिम तिथि 5 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। उम्मीदवार नई आवेदन तिथियों की लिस्ट NTA के ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर देख सकते हैं। आज हम यही विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9905508228 पर अपना नाम एवं पता लिखकर भेज दें, ताकि जिससे कि हमारे चैनल का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।